जय श्री राम दोस्तों। एथिक्स सीरीज के एक और शानदार लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। क्या एथिक्स और मोरालिटी सेम है या इनके बीच कुछ डिफरेंस है? तो चलिए दोस्तों, वही चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि या ये सेम है या फिर इनके बीच कुछ डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि in general, we use ethics and morality interchangeably, which indicates that they are same. They have same meanings. And yes, it is true. In most of the cases, ethics and morality are same. They have the same meanings. For example, being honest is ethical. Okay, friends? Being honest is moral also. ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट इज एथिकल ऑल्सो एंड बीइंग ऑनेस्ट इज मोरल ऑल्सो। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, स्पीकिंग ट्रूथ इज एथिकल, स्पीकिंग ट्रूथ इज ऑल्सो मोरल। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि एथिक्स और मोरलिटी इनका मीनिंग बहुत हद तक सेम होता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनका मतलब एक जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस पर। जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है एथिक्स इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी, इस पर अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, सोसाइटी प्लेसेस ओवर इटसेल्फ। अब इसे समझेंगे। एथिक्स वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको सोसाइटी अपने ऊपर रखती है। ठीक है, जिन्हें सोसाइटी सही मानती है। दैट मीन्स सोसाइटी के रेस्पेक्ट में क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, सॉरी, मोरालिटी इज पर्सनल कंपास ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसा कि एथिक्स में क्या है, सोसाइटी किस चीज को सही मानती है किस चीज को गलत मानती है, ठीक है, वो तो एथिक्स है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जैसे कि मैं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो है मोरालिटी। मेरा कॉन्शियंस क्या मानता है, मेरा सुपर ईगो क्या मानता है। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका हम पार्ट है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, विल से दिस इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, एथिक्स में सोसाइटी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो आपको बताएगी कि यह चीज करना सही है और ये चीज करना गलत है, ये चीज एथिकल है और ये चीज अनएथिकल है। इतनी चीज क्लियर हुई। ऑन द अदर हैंड, इन मोरालिटी वी बिलीव इट इज द राइट थिंग टू डू। दैट इज, इन मोरालिटी हम किस चीज को सही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज करना सही है वो है मोरालिटी। ठीक है, सोसाइटी उस चीज को सही मानती है गलत मानती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उस चीज को सही मानता हूं या नहीं मानता, ये होता है मोरालिटी। ठीक है, अब इसके बाद एक और डिफरेंस देख लेते हैं। एथिक्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। एथिक्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। दोस्तों एक बात है कि एथिक्स हर जगह सेम नहीं होती है। ठीक है, एथिक्स सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पर चेंज होती है। ये मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था
डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, मैंने वहां पर ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी थी, बट यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एडल्ट्री हुआ। एडल्ट्री आप सब जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई मैरिड कपल है, वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और लेडी के साथ, ठीक है, या वाइफ अपने हस्बैंड के अलावा किसी और मतलब आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, तो उसे एडल्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्री हुआ, ठीक है। तो ईरान हुआ, जैसे ईरान हमने कंट्री ली, तो ईरान में एडल्ट्री को सिन माना गया है और वो क्रिमिनलाइज्ड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्राइम है ईरान में। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट है, ठीक है। जैसे एक पनिशमेंट दी जाती है स्टोन थ्रोइंग, ठीक है। क्या होता है, यहां तक धरती में मतलब गाड़ दिया जाता है जो भी वो एडल्ट्री करता है, फिर उसके बाद लोगों के हाथों में वो नुकीले पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है मारो। और जब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक वो इंसान मर नहीं जाता, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। और जैसे ईरान में क्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन अगर हम सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं, अगर हम ईरान की जगह पे कोई दूसरी कंट्री ले, फॉर एग्जांपल हमने फ्रांस लिया, तो फ्रांस में एडल्ट्री क्राइम नहीं है अब, ठीक है। वहां के एथिकल सिस्टम में एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। ऑन द अदर हैंड ईरान में वही सेम एक्ट एडल्ट्री का क्रिमिनलाइज्ड है, वहां पर वो क्राइम माना जाता है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पर क्या हुआ, को एथिक्स चेंज हो गई, ठीक है। सो वी कैन से एथिक्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मोरलिटी है दोस्तों, वो कंसिस्टेंट रहती है यूजुअली, ठीक है। चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है अगर किसी का बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाए, अदरवाइज मोरलिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। अब इस चीज को, ये जो डिफरेंस बताया ना मैंने, अब इसको दो तगड़े तगड़े एग्जांपल से समझेंगे। मस्त मस्त एग्जांपल दूंगा। तो पहला एग्जांपल है, सपोज कोई एडवोकेट है, ठीक है। देयर इज एन एडवोकेट और उसने किसी क्रिमिनल का केस लिया अपने हाथ पे। नोट करने वाली बात यह है कि जिस टाइम उसने केस हाथ में लिया लड़ने के लिए कि हाँ मैं तेरा केस लड़ूंगा, तब उसे मालूम नहीं था कि जिसका मैं केस ले रहा हूं वो सच में क्रिमिनल है, ठीक है, उसी ने वो क्राइम किया है। तब उसने जस्ट वो केस ले लिया कि हाँ शायद इसने नहीं किया होगा, ठीक है। बट जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, केस आगे बढ़ता है, तो वो उस एडवोकेट को पता चलता है कि मेरा जो क्लाइंट है एक्चुअली वही गिल्टी है, उसी ने ये क्राइम किया है। तो ऐसा होने पर जो उसकी पर्सनल मोरालिटी है ना, उसकी वजह से वो अपने क्लाइंट को हेट करने लग जाता है, उसे नफरत हो जाती है और वो ये केस छोड़ना चाहता है। किसकी वजह से, अपनी पर्सनल मोरालिटी की वजह से, क्योंकि उसका सुपर ईगो, उसका कॉन्शियंस कहता है कि ये बंदा गलत है, इसने ये क्राइम किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, तो तू इसे मत बचा, इसका केस छोड़ दे। बट ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, वो ये कहती है कि एक एडवोकेट का ये काम होता है कि वो किसी भी सिचुएशन से अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करे, अपना बेस्ट दे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। एक एडवोकेट का काम है, अगर उसने केस हाथ में लिया है तो वो उसको जिताए और अपनी पूरी कोशिश करे। तो यहां पर एथिक्स और मोरलिटी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। हाँ, तो ये केस आपको समझ में आ गया तो होगा दोस्तों, ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली ये एग्जांपल मेरा पर्सनल नहीं है, ये एग्जाम्पल विकास दिव्य कीर्ति सर का है, ठीक है। मेरे आइडल विकास दिव्य कीर्ति सर का है, उनसे ये मैंने लिया है, उनसे मैंने सुना था, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, तो उनका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि सपोज आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है आपकी, और उस हॉस्पिटल में एक फार्मर आता है, ठीक है, मतलब ज्यादा अमीर मतलब ज्यादा पैसे वाला नहीं होता, एक गरीब आता है, गरीब फार्मर। तो वो आता है और उसके बेटे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और वो आके इंक्वायरी करता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो बेटा है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा
इकलौता बेटा है, इसका इलाज तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे आप इतना बता दीजिए, क्या अगर मैं अपने बेटे का यहाँ इलाज कराता हूं तो वो बच जाएगा ना, वो मरेगा तो नहीं? तो वो ऐसा कहता है। और साथ ही वो ये कहता है कि मैंने अपना खेत जितना था मैंने बेच दिया, अब मेरे पे यही पैसे हैं, इसके बाद मुझ पे 1 रुपया नहीं बचेगा, तो मैं चाहता हूं मेरा बेटा बच जाए। तो यहाँ पर जो वो रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, उसको ये पता है कि जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहां पर वो ऑपरेशन 8 लाख का होगा, ठीक है। और एक दूसरा भी हॉस्पिटल है जहां सेम ऑपरेशन 5 लाख में हो जाएगा, और जो चांसेस है ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के वो दोनों के इक्वल है, जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही है उसमें भी, और जिस हॉस्पिटल की वो सोच रही है जिसमें 5 लाख में हो जाएगा उसकी भी। तो यहां पर इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उस गरीब किसान से ये कह दे कि आप एक काम कीजिए, जैसे वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक्स में काम करती है, और जिस हॉस्पिटल का वो सोच रही है वो वाई है, ठीक है, और ये फार्मर है। तो ये रिसेप्शनिस्ट कह दे कि आप इस हॉस्पिटल में इलाज मत कराइए क्योंकि यहां पर महंगा होगा, ठीक है। एक और हॉस्पिटल है वाई, जिसमें आपके बेटे का ऑपरेशन कम दामों में हो जाएगा, और जो चांसेस हैं ऑपरेशन सक्सेस होने के वो दोनों में इक्वल है। तो एक तो चीज वो ये कह सकती है, ठीक है। तो ये कब कहेगी वो? तब उसकी पर्सनल मोरलिटी कहलवाएगी उससे, ठीक है। जो एक होता है ना मोरल इंसान, जो होता है, जो हमारा सुपर ईगो होता है, वो उससे कहलवा रहा है ये चीज, ठीक है, जो उसकी मोरलिटी है। ऑन द अदर हैंड उसका जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो कहेगा तू गलत कर रही है, ठीक है, या तू गलत कर रहा है, तुझे अपने हॉस्पिटल के साथ लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। इस हॉस्पिटल ने तुझे ट्रेनिंग दी, ठीक है, तुझे इस लायक बनाया, अब तू उसी हॉस्पिटल का घाटा करवाएगा या करवाएगी? तो जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो कहेगी सीधे सीधे बोल, हाँ बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल इलाज हो जाएगा, आप फीस भर दीजिए, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर भी एथिक्स और मोरलिटी एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों। तो हमने इस लेक्चर से क्या समझा कि एथिक्स और मोरलिटी का जो मीनिंग है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू जाना और ये टेबल के थ्रू जाना, ठीक है। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं जो कि रिलेशनशिप है एथिक्स एंड मोरालिटी रिलेशनशिप, ठीक है। ये डायग्राम रिलेशनशिप बताता है कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या रिलेशनशिप है। जैसे ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल बनाया मैंने। हाँ, ये जो एक सर्कल है ये है एथिक्स, ठीक है, ये जो दूसरा सर्कल है ये है मोरालिटी। और ये जो ओवरलैप हो रहा है ना दोस्तों, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वो एरिया है जहां पर एथिक्स और मोरालिटी का सेम मतलब है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ethics and morality have same meaning। समझ में आया दोस्तों? आई होप इस लेक्चर से आपको एथिक्स और मोरलिटी का क्या रिलेशन है, क्या ये सेम है या नहीं है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर को खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय श्री राम।